नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है आपके दोनों ही एग्जाम के लिए कि जिसमें हमें निश्चित रूप से ये सोचना पड़ता है कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। वैसे तो सभी विषयों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनकी आपको कोई सिंगल किताब मिल जाएगी, आपको मैटर पता है कि ये पढ़ना है। करंट अफेयर्स में मुश्किल ये हो जाती है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि उसमें भले ही कुछ ही नाम दे रखे हों, लेकिन उसका एरिया बहुत विस्तृत हो जाता है। जैसे एक ही नाम प्रमुख घटनाएं और व्यक्तित्व, अब इसका भी कितना ही विश्लेषण कर दो, कहाँ तक आप जाएंगे। हालांकि सेकंड ग्रेड के एग्जाम में सिर्फ राजस्थान से रिलेटेड जो सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और गेम रिलेटेड जो भी चर्चा में रहते हैं उनके बारे में जिक्र होता है। फर्स्ट ग्रेड में और भी ज़्यादा बड़ा है, उसमें भारत से संबंधित बातें भी आती हैं, विश्व से संबंधित बातें भी आती हैं, जनगणना का अलग दे रखा है, महामारी का अलग दे रखा है। तो उसमें हालांकि टॉपिक वाइज डिफाइन तो ठीक कर रखा है, लेकिन वो एरिया बहुत बड़ा है। तो मैं दोनों ही एग्जाम के बारे में बात करूंगा। पहले फर्स्ट ग्रेड के बारे में। अब देखिए, जो जनगणना वाला टॉपिक है, महामारी वाला टॉपिक है, वो तो आपको अलग से तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना आप आज के करंट में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी नहीं। वो तो या तो कोई जिसे वार्षिकांक वगैरह में शामिल कर लेते हैं, कईयों में राजस्थान की तो मिल जाती है, भारत की मुश्किल से मिलती है, तो वो आप कोई जीके की किताब वगैरह से पढ़ सकते हैं। मैं क्या करवा रहा हूँ वो मैं बाद में बताऊँगा। फिर इसके अलावा जैसे मंथली, अब इसमें हम जनरली ये मान लेते हैं कि परीक्षा से एक साल पहले का करंट हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर कई ऐसी सरकार की योजनाएं होती हैं, कई ऐसे निकाय होते हैं, निगम होते हैं जो हमें उससे पहले के भी पूछे जा सकते हैं और पूछे क्या जा सकते हैं, पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे कई योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं सरकार की, राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की, वो पिछले 2, 5, 7 वर्षों से चले आ रहे हैं, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। कोई मेजर इवेंट ऐसा हुआ हो जो हो सकता है 1 या 2 साल पहले हुआ हो, तो उसके बारे में हमें पूछा जा सकता है। महामारी हमें एक टॉपिक दे दिया है, तो हमें कोरोना के बारे में, अब वो चाहे कोरोना 2019 के बाद में भारत में 2020 से शुरू हुआ है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि एक ही साल का पढ़ेंगे, तो कोरोना का शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका एरिया इतना विस्तृत है कि हमें थोड़ा सा समझदारी से इसमें आगे बढ़ना होगा। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हम कितने प्रश्न कर पाएंगे। अब जैसे मैं PDF वगैरह देता हूँ, टेस्ट वगैरह भी लूँगा करंट अफेयर्स के एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन मैं भी ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कितने प्रश्न आएंगे। अब कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर 10 में से आपके कितने प्रश्न आ जाएंगे, मैं क्या जवाब दूँ। कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हम तो ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई थोड़ा ठीक ठीक मैटर हम पढ़ के जाएं, ताकि बाकी जितने कैंडिडेट एग्जाम में बैठते हैं उनके इक्वल या उनसे ज़्यादा अंक हमें करंट अफेयर्स में मिल सके। ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसे प्रयास से मैं पढ़ाता हूँ, बाकी कोई गारंटी नहीं होती। अब देखिए, पिछले 12 महीनों की आपके पास जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो शायद मैं ये मान के चलता हूं कि आप, जैसे मैं उसके लिए बता रहा हूं जो कि मेरा कोई कोर्स वगैरह, ये सिर्फ जनरल वीडियो है, आपको मैं तैयारी करना बता रहा हूं। पिछले 12 महीनों से यदि आप करंट अफेयर्स ले रहे हैं, 12 नहीं तो जैसे अभी 4 महीने पढ़े हैं, तो 8 महीनों से, यानी पिछले सितंबर अक्टूबर से यदि आप लेते आ रहे हैं, तो उनसे आप मैटर देख सकते हैं। नहीं है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसे वार्षिकांक आते रहते हैं। तो राजस्थान सरकार की जो आर्थिक समीक्षा है, राजस्थान सरकार का बजट है, इसके अलावा राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ये तो हमें पढ़नी है, जनगणना हमें पढ़नी है, महामारी हमें पढ़नी है। लेकिन इसके अलावा जो चर्चित व्यक्तित्व हैं, चाहे वो विश्व के हों, भारत के हों, राजस्थान के हों, ज़्यादा फोकस हमें राजस्थान पर रखना है ना। विश्व से बिल्कुल मेन टॉपिक उठाने हैं, भारत से ठीक ठीक, और राजस्थान में थोड़ा सा डीप जाना है हमें, क्योंकि राजस्थान से कई ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे आजकल आर्थिक समीक्षा वगैरह से या बजट वगैरह से काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, तो एक ही जगह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना कम है, क्योंकि एक पुस्तक का पूछ लिया जाएगा, एक खेल खिलाड़ी का पूछ लिया जाएगा, एक कोरोना का पूछ लिया जाएगा, एक जनगणना का पूछ लिया जाएगा, एक कोई मेजर इवेंट का पूछ लिया जाएगा, एक कोई राजस्थान की किसी योजना से संबंधित पूछ लिया जाएगा, एक सेंटर की किसी योजना से या बजट से संबंधित पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इन सभी बिंदुओं पे हमें थोड़ा थोड़ा फोकस करना है, और ये मान के चलिए कि यदि पेपर में बहुत कठिन प्रश्न आ जाते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है, किसी भी अभ्यर्थी के पास इलाज नहीं है। हमें तो ये कोशिश करनी है कि सामान्य तौर पर जितने अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं उनके बराबर या उनसे ऊपर हम सवाल करके हैं, उनसे कम नहीं रह जाए हमारा करंट अफेयर के अंदर। तो इसके लिए आप पिछले 12 महीनों की, जैसे मैं बता रहा हूँ, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ते हों, चाहे मूमल की द्विमासिक पत्रिका आती है वो पढ़ते हों, या इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें आती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किताब कोई कम अच्छी है या कोई ज़्यादा अच्छी है। जैसे मैं खुद ही बात करूं तो मैं खुद बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं, जैसे उत्कर्ष की भी किताबें मैं लाता हूं, ये जो एक रुक्मिणी प्रकाशन की है ये भी है, स्पीडी की भी है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी भी है, दृष्टि का भी, ये देखिए पूरा पिछले 12 महीनों की दृष्टि वगैरह। तो मेरे पास तो
मतलब पता नहीं कितनी किताबें हैं। इधर नाथ पब्लिकेशन की पड़ी है, उधर मूमल की एक पड़ी है। ये देखिए, ये नाथ पब्लिकेशन वाली आती है विनोद स्वामी की, ये मूमल वाली आती है, ये दीनदयाल पब्लिकेशन के होशियार सिंह जी की आती है, ये सम्यक वालों की आती है। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा मैटर, क्योंकि मेरा तो काम पढ़ाना है, तो आपको मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इस प्रकार से किताबों का ढेर इकट्ठा करें। आप कोई भी एक मासिक पत्रिका, जैसे फर्स्ट ग्रेड वालों को तो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जैसी कोई पत्रिका लेनी चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान सभी का मैटर आ जाए। राजस्थान में थोड़ा मैटर उसका कम रहता है, लेकिन लगभग लगभग काम चल जाता है। बाकी आप वार्षिक अंक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के बारे में तो देखिए ज़्यादातर यही बातें हैं। एक वार्षिक अंक आप ले लेना, और वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि अगस्त सितंबर के आसपास, अगस्त के आसपास ऐसी किताबें भी मार्केट में आ जाएंगी जो पर्टिकुलरली लिखी जाएंगी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के करंट अफेयर्स को लेकर। तो शायद वो इस तरह के जो सारे टॉपिक्स हैं, जैसे जनगणना है, महामारी है, इस प्रकार मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स भी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में किताबें लाई जाती हैं बेचने के लिए, और संभावना दिखेगी तो निश्चित रूप से कोई ना कोई निकालेगा किताबें। इसी प्रकार से तो ये आपको फर्स्ट ग्रेड में सारा आपको मैंने बता दिया। मासिक पत्रिकाएं आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक वार्षिकांक आप लेकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिल्कुल अपने आप को स्ट्रिक्ट न करें कि मैं 12 महीने का ही पढ़ूंगा। यदि आपने जो आप वार्षिकांक पढ़ रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण योजनाएं दी जाती हैं, पिछले बजट की भी दी जाती हैं, उससे पहले की भी एक दो योजनाएं चल रही हैं, या राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के पोस्टर वगैरह भी न्यूज़पेपर में आते हैं, वो भी देख सकते हैं। एक देखिए, कई बार मैं एक सामान्य बात करना चाहूँगा सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, कि हम ये सोचते हैं कि हमें कोई मैटर दे दे और उससे बाहर हम देखें नहीं। उससे बाहर की दुनिया पर भी आपको थोड़ी बहुत नज़र रखने की आवश्यकता है। अब मान लीजिए कल को आपने, जैसे मैंने एक बार एक एग्जाम में देखा था कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती की परीक्षा थी, और उसमें पूछा गया था कि माइकल जैक्सन मूलतः क्या थे। अब सबने डांस करते हुए देखा तो डांसर कर दिया, लेकिन वो मूलतः गायक थे। तो हमें थोड़ा सा जनरली अवेयर रहना है, हमें हमारे आसपास की देश में, दुनिया में, भारत में, राजस्थान में क्या घटित हो रहा है, थोड़ा सा नज़र रखना है। हो सकता है हम करंट अफेयर्स में आर्थिक समीक्षा पढ़कर गए हैं बहुत भयंकर तरीके से, और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए RRR फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न। तो एक सामान्य तौर से कोई किताबें चर्चा में रही हों, वो तो हमें चलो करंट अफेयर्स में हम पढ़ते ही हैं, जैसे रेत समाधि वगैरह बहुत चर्चा में रही है। लेकिन मैं ये कहने का ये मतलब है कि आप चाहे कोई भी किताब पढ़ते हो, न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कोई भी मेजर इवेंट के बारे में ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे जैसे के की मृत्यु हो गई है, सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु हो गई है, तो हो सकता है करंट अफेयर के अंदर आज से 2 महीने बाद पढ़ें। और देखिए, किसी करंट अफेयर में पढ़ते समय आपको घटना का इंपॉर्टेंस क्या है उसका कब पता चलता है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यदि न्यूज़पेपर में उसको लेकर कवरेज अच्छी हुई है तो इसका मतलब वो निश्चित रूप से थोड़ा सा महत्व का टॉपिक है। आज देखिए, जैसे राजस्थान में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन जो पूर्वी नहर परियोजना वाला एक जो मुद्दा था वो थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में है। नहरों के आपको बहुत सारे मैटर मिल जाएंगे, लेकिन उस पर क्यों रहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके बीच में आपस में तू मैं चली। तो जो भी पेपर बनाने वाला होता है उसको मन में वो सोचता है कि भाई ये मुद्दा ज़्यादा चर्चा में रहा है। अब आपको वो घटना के बारे में जानकारी नहीं है, 4-5 दिन जो ट्वीट चले, अखबारबाजी हुई, वो आपको पता ही नहीं है, तो आप जो सामान्य सभी योजनाएं हैं उसके अंदर ही उसको मानेंगे, जबकि उसका भले ही वो प्रश्न ना आए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका महत्व ज़्यादा है औरों से। तो आपको न्यूज़पेपर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 15 मिनट लगते हैं, और उसके अंदर आप मूल बातें अपनी देख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा समय, जब भी आपको, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी 2-4 घंटे पढ़ के रिफ्रेश फील करना चाहें तब आप न्यूज़पेपर पढ़ लें 15 मिनट के लिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम की बात करें तो आपके लिए तो स्टेट लेवल के इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिकल, गेम से रिलेटेड, तो आप, और उसमें सिर्फ स्टेट की बात है तो क्वेश्चन भी ग्रेड की बात मत कीजिए आप, वो फर्स्ट और ये सेकंड ग्रेड में थोड़ी ज़्यादा गहराई से प्रश्न आते हैं, क्योंकि सारा ही मैटर स्टेट लेवल का है। तो आपको, जैसा कि मैंने अभी बताया, पिछले 12 महीनों पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है, लेकिन राजस्थान सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, या और मैटर है, निगम है, कोई ऐप वगैरह है, कोई नया पोर्टल वगैरह है, इस प्रकार की बातें यदि थोड़ा 12 महीने, 1.5 साल, 2 साल भी पुरानी हैं और ज़्यादा महत्व की हैं, ऐसा नहीं है कि हम मासिक पत्रिकाएं पिछले 3 साल की पढ़ेंगे, कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन करंट अफेयर्स की किताबों में, जैसे मेरे पास पढ़ी है, करंट अफेयर्स की किताबों में इतना मैटर दिया रहता है। और सेकंड ग्रेड के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि जो, क्योंकि इसमें मैं राजस्थान, विश्व और भारत का करवा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड में, तो उसमें राजस्थान वाला मैटर है वो निकाल के सेकंड ग्रेड के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई छोटा मोटा कोर्स लॉन्च कर देंगे, उसके लिए 100-200 रुपये फीस होगी, तो कर सकते हैं। कोई इंटरेस्टेड हो तो बताना, फिर ही शुरू करेंगे। अभी मैंने शुरू नहीं किया है, शायद नेक्स्ट मंथ तक शुरू करने का विचार है,
या इस महीने के अंत तक कोशिश करेंगे। वो निर्भर करेगा कि विद्यार्थियों की डिमांड क्या रहती है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको थोड़ा सा राजस्थान के इवेंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखिए कितना पढ़ें वो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन जैसे आर्थिक समीक्षा 300 से ज़्यादा पेज की आई, बजट है, बजट भाषण आप पूरा बजट देखेंगे तो कितना 100-200 पेज का हो जाता है। तो अब इतना मैटर, तो अब उसमें से प्रश्न आएंगे 2, तो वो हम एक पेज के लिए 300 प्रश्न सारे नहीं पढ़ सकते। हमें तो स्मार्ट गेस करना होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, जीडीपी क्या है, भारत की जीडीपी में उसका प्रतिशत कितना है, या फिर जो कोई जोतों की संख्या है, या मुख्य मुख्य जो बजट में घोषणाएं की गई हैं, जैसे चिरंजीवी योजनाओं से जुड़ी हुई 2-3-4 योजनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़िया हैं, या हमें स्कूल से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होता है कि उसमें पालनहार योजना जैसे चलती है, या फिर ये जो स्माइल कार्यक्रम चलते हैं, इस प्रकार की जो भी कार्यक्रम है, दूध कितने दिन मिलता है राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालयों में। तो जहां पर भी आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड मैटर दिखे, उस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए ना, उससे 1-2 क्वेश्चन आने की जरूर संभावना रहती है। तो आप जैसे सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों का एग्जाम दिसंबर में होने की संभावना है, तो निश्चित रूप से आप पिछले साल के दिसंबर से या नई साल से जनवरी की जो मासिक पत्रिकाएं हैं वो पढ़ सकते हैं आप, या पढ़ते हुए आ रहे होंगे। नहीं तो आप कोई वार्षिकांक ले सकते हैं, अभी लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ दिन बाद में ले सकते हैं। अभी आप इतना कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में 6 महीने बाकी हैं, तो बाद में आपको पुरानी किताबें नहीं मिलेंगी, तो आप जो मंथली जो आता है, जो आप मूमल का द्विमासिक आता है, जैसे अभी पिछले 2 महीनों का मूमल का द्विमासिक आ गया है, तो मूमल आपकी लगभग कवर कर देगी। 2 महीने का आ गया है ना, तो पीछे के 2 महीने का आया है, और एग्जाम तक आपके लगभग 4 मूमल आ जाएंगे इस प्रकार की, तो 8 महीनों का उससे कवर हो जाएगा। ये किसी का कोई प्रचार नहीं है, आप मंथली क्रोनोलॉजी में इसलिए नहीं बता रहा, राजस्थान की भी क्रोनोलॉजी का आता है, लेकिन वो कभी कभी मिलती हैं, जैसे 33वां 34वां अंक मैंने कभी देखा, फिर उसके बाद का अंक मुझे कहीं मिला नहीं। वो थोड़ी राजस्थान क्रोनोलॉजी कम पॉपुलर रहती है। बाकी नाथ पब्लिकेशन की किताब आती है, ये जो मूमल का जैसे वार्षिकांक आया हुआ है, इस प्रकार की काफ़ी सारी किताबें आती हैं। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक की किताब बेहतर है, सभी अपनी अपनी तरीके से बढ़िया लिखने का प्रयास करते हैं। तो इनमें से कोई भी किताब आपको आप जाके शॉप पर देखें, जो भी आपको वार्षिकांक अच्छा लगे आप ले सकते हैं। पीछे के महीनों के लिए आप अभी जो वार्षिकांक है वो ले सकते हैं, और आगे के महीनों के लिए जैसे कि बता रहा हूँ आपको द्विमासिक ले सकते हैं, या बाद में वार्षिकांक लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अखबारों पर नज़र बनाए रखें। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बात साधारण सी थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे जो मुझे सवाल जवाब कमेंट्स में मिलते हैं उसके अनुसार मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।